ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम। मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरु जी हम बीमार रहते हैं, घर में नेगेटिविटी बनी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, बुझे बुझे से रहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारे जो संत हैं, जो गुरु हैं, जिनसे तुम शिक्षा ग्रहण करते हो, उनकी वजह से तुम बीमार हो, उनकी वजह से तुम्हारे दिमाग चकरा गए, क्योंकि तुम्हारे गुरु जो होते हैं वह तुम्हें नींद से डराते रहते हैं कि नींद नशे को त्यागो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो, अमृत वेला में जागो, परमात्मा के रस को पियो। और तुम उठ के बैठ जाते हो 3 बजे सुबह सुबह, जिस समय गहरी नींद लेने का समय होता है। प्रकृति की तरफ से तुम्हें बख्शा गया है वो समय 2 घंटे का, कि जिस समय तुम्हारे शरीर का तापमान 2 डिग्री ऑटोमेटिक कम हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वह 2 घंटे की नींद आपके 8 घंटे की नींद को पूरा कर सकती। लेकिन तुम जाते हो ऐसे पाखंडियों के पास जो बोलते हैं कि अमृत वेला का लाभ लीजिए। मेरे पास एक महिला आई थी दिल्ली से। वह कह रहे थे उसके घर वाले कि वह पागल होने जा रही है। वहीं दिल्ली के किसी गुरु की अनुयायी थी। मैंने उससे पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने कहा बात तो कुछ भी नहीं है, मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हूँ, लेकिन मेरे घर वाले सोचते हैं कि मैं पागल हो रही हूँ, पागल होती जा रही हूँ। मैंने उसके पति और बच्चों से पूछा तो वे लोग बहुत चिंतित थे। मैं बात की जड़ तक गया और उसका टोटल जो भावार्थ था वह यह था कि वह उस बाबा के पास जाती थी और बाबा के जो है प्रवचनों में पूर्ण उसकी आस्था थी। एक दिन बाबा ने उसे कहा कि तुम बहुत अधिक सोती हो, यह तुम्हारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं और तुम्हें कम सोना चाहिए। इसलिए उसने 8 घंटे की नींद को घटाकर 3, साढ़े 3, 4 घंटे की कर दिया शुरू में। अब स्वाभाविक रूप से उसको पूरे दिन में नींद आने जैसा अनुभव होने लगा। वह होना भी था, रात को आप पूर्ण रूप से नहीं सो पाए थे, जिसकी वजह से दिन में आपको लटके आने शुरू हो गए। और उनके गुरु ने उससे कहा जब वह दोबारा गई कि गुरुजी मैं तो बुझी बुझी रहती हूँ, पूरा दिन लटके आते रहते हैं, ठीक से काम नहीं कर पाती, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, पति को बच्चों को मारने काटने दौड़ती हूँ जरा जरा सी बातों पर, तो यह क्या हो गया है। तो उनके गुरु ने पता है क्या कहा, तुम तामसिक प्रवृत्ति की हो और तुम्हारे अंदर बहुत ही नेगेटिव यानी बहुत ही निचले स्तर की ऊर्जा है। इसका मतलब तुम्हारा आहार गलत है, तुम जो खाती हो वह गलत है, तुम ऐसा भोजन कर रही हो, पक्का मुझे जान लिया है मैंने, जो तुम्हें बहुत नींद लाने जैसा अनुभव लाता है। जैसे अनाज के वेग तले बुद्धि दब जाती है, जैसे एक भैंसा पूरा पेट भर के ठाठ से सोता है। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा अब तुम्हें खाली फलाहार पर रहना चाहिए, 2 केले सुबह खाइए, 2 केले शाम खाइए। अब उसने वह करना चालू कर दिया, क्योंकि गुरु के वचन थे और वह बंधी पड़ी थी गुरु की श्रद्धा में। अब 2 केले से जब बात नहीं बनी तो एक दिन गुरु ने फिर कहा अब तुम्हें खाली दूध पर अपना जीवन काटना चाहिए। तो वह केवल दूध लेने लगी। अब होना क्या था, नेचुरल सी बात है, एक बच्चा भी समझ सकता है आज की भाषा में। उसे कमजोरी का अनुभव होने लगा, अब अनुभव भी बहुत ज़्यादा होने लगा। अब तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि वह सोचने लगे कि कभी खड़ी खड़ी ना लुढ़क जाऊं, बैठी बैठी ही ना गिर जाऊं, ऐसे उसके अनुभव होने लगे थे। तो बेटा, बिना भोजन किए तुम्हारे लिए गहरी नींद में जाना कोई आसान बात नहीं है। 3 घंटे सोना भी मुश्किल हो जाएगा यदि आप भरपेट भोजन नहीं करोगे, उपवास ही करते रहोगे, भूखे ही मरते रहोगे। जैसे बुद्ध को भूखे मारा उनके तथाकथित गुरुओं ने, जिन्होंने कहा कि 20 चावल पे
रहने लगो दिन में, फिर 15 चावल, 10 चावल, 6 चावल। एक दिन तो ऐसा आया कि गुरु ने कहा कि एक चावल पर पूरा दिन काटो। बुद्ध की स्थिति का पता है आपको, एक छोटा सा नाला भी पार नहीं कर पाए थे। ऐसा लग रहा था कि अभी गिर जाऊंगा। उनका पेट तो छाती से उनका पेट जो है वो कमर से चिपक गया था, आते उनकी स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। तो यदि तुम भोजन नहीं करोगे ढंग से तो अच्छी नींद नहीं आ सकती है बेटा। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि पेट के पास पचाने को कुछ नहीं होता है। जब तुम कुछ खाते नहीं हो, खाली पेट भूखे मरते हो, उपवास करते हो, तो तुम्हारी पूरी जो ऊर्जा है वह सिर की तरफ गतिशील होने लगती है। समझे इस लॉजिक को? यदि पेट में भोजन होगा तो तुम्हें नींद आएगी, तुम्हारी ऊर्जा ठीक रूप से काम करेगी, तुम्हें पागलपन की शिकायत नहीं आएगी। फिर इसी कारण तुम जब व्रत करते हो तो तुमने देखा होगा कि दूसरा रात ठीक से सो नहीं पाते हो तुम, क्योंकि अब ऊर्जा पेट में नहीं है। ऊर्जा क्या करेगी? भोजन को पचाने के लिए तो कार्य करेगी, भोजन तुम खाते नहीं। और फिर कहते हैं गुरुजी बीमार हो रहे हैं, चक्कर आते हैं, परेशानी होती है, काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए अच्छे से खाओ पियो और प्रभु का नाम लो। भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे तो आप बीमार ही पड़ोगे। हर चीज को अंधविश्वास से, पाखंड से जोड़ते चले जाओगे तो अपने जीवन को खुद ही नरक करते जाओगे। भक्ति शरीर का विषय नहीं, भक्ति आत्मा का विषय है। आत्मा से करो भक्ति, शरीर को रखो स्वस्थ। ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम।